Good morning, students. Welcome back to online class. Let's continue the lesson number 13, motion and time. In previous class, we discussed about that what is motion and what is speed, measurement of time. And today we discussed about that unit of time, measuring speed, what is average speed, speed measuring devices, what is uniform motion and what is non-uniform motion, and distance time graph. These are the topics which we covered today. Okay. मेजरिंग डिवाइसेस को बहुत बार यूज में लिया गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पेंडुलम क्लॉक आने से पॉपुलर होने से पहले, जैसे कि सन डायल है, यूज में ले लेते थे कि लॉन्ग टू मेजर द टाइम। सो कैसे यूज में फर्स्ट टाइम यूज में लिया गया था जो सन डायल है, रोमन्स में लिया था। ये किस बेसिस के ऊपर वर्क करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो वो उसका शेडो दिखाई देता है। जैसे जैसे उसका शेडो चेंजेस होता जाता है, सनलाइट जैसे डायरेक्शन चेंज होता जाएगा वो शेडो का, तो उस तरह से टाइम पता करते थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था सन डायल। और एक है सैंड क्लॉक यूज में लेते थे। ये किसके ऊपर है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सैंड आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसके अंदर डाल के रखते थे। वो जैसे जैसे एक नैरो पैसेज होता था, नैरो पैसेज के अंदर से एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में वो सैंड नीचे गिरता था। फिर तो जैसे जैसे नीचे गिरता था वैसे टाइम हो रहा है बोल के पता चल जाता, जिससे सैंड दूसरे के अंदर आ जाता था, तो इट मीन्स टाइम पूरा एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में इतना टाइम हो चुका है बोल के मानते थे। फिर इस तरह से पता करते थे। फिर ओके, रिसेंट टाइम में साइंटिस्ट ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में पता किया है जो वाइब्रेट होता है अपने मीन पोजीशन के अंदर। सो कुछ क्लॉक से वर्क करता है बेस्ड ऑन ऑसिलेशन ऑफ सर्टेन क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्स के ऊपर, ऑसिलेशन के ऊपर वर्क करते हैं कुछ क्लॉक्स, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है क्वार्ट्स क्रिस्टल्स बोल के। सो वैसे ही हमारा जो टाइमिंग एग्जैक्टली इंडियन टाइमिंग देखने के लिए हमें प्रोवाइड कौन कराता है, इंडियन टाइमिंग क्या है बोलेगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली में, वो बताता है कि अपने इंडियन की टाइमिंग क्या है। जो फिर क्योंकि ये मेजर करता है एक्यूरेटली जो टाइम पीरियड है, जो 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड से एक्यूरेट टाइम बताता है कि इंडियन टाइम क्या चल रहा है बोल के। फिर ओके, जो सनडायल क्लॉक हमारे जयपुर में भी दिखाई देता है, जो जंतर मंतर है, जो सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। जो फिर ये जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एक्यूरेट टाइम बताता है जो शैडो देखते हुए कि क्या टाइमिंग चल रहा है बोल के। फिर ऐसे 5 प्लेसेस में हैं हमारे इंडिया में। फिर ओके, एक तो जयपुर में है जो महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाया था। फिर ओके, सो अब देखें टाइमर के ऊपर है। ए टाइमर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक यूज्ड टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट और सीक्वेंस और प्रोसेस। कोई भी इवेंट रहने दो या सीक्वेंस है, प्रोसेस है करने के लिए टाइमर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक है, वो यूज में लिया जाता है। जैसे इसमें मैकेनिकली वर्क कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं या इलेक्ट्रो मैकेनिक यूज में ले सकते हैं या डिजिटली वर्क करता है। फिर ये कहाँ पर ए टाइमर यूज में लिया जाता है, जैसे कि कुछ अप्लायंसेस में यूज़ में लिया जाता है टाइमर है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स में है, ऑटोमोबाइल्स में है, वॉशिंग मशीन्स में है, एक्सप्लोजिव्स जैसे टाइम बॉम्ब बोलते हैं हम। टाइम बॉम्ब क्यों बोलते हैं, उसमें टाइम सेट करते हैं, वो कौन सा टाइमिंग रहता है उसमें डिजिटल वाला दिखता है, फिर क्या टाइमिंग चल रहा है, कब ब्लास्ट हो सकता है। फिर और वॉशिंग मशीन में भी इतने कब हमने सेट किया तो वॉशिंग करने के लिए, और हो गया नहीं होगा टाइम बता देता है सब कुछ। इस तरह से हम यूज़ में लेते हैं जो फिर ये टाइमर को। फिर ओके, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो यूनिट ऑफ टाइम क्या है पूछेंगे तो सेकेंड, उसको स्मॉल लेटर एस से डिनोट किया जाता है। और बिगर यूनिट कौन सा है, मिनट है, आर है, डे है, मंथ है, उससे भी बड़ा ईयर है, एक्सेट्रा इस तरह से। फिर ओके, आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है, 60 सेकेंड्स होता है। फिर और उसको 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है। सो 1 डे में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है। फिर 1 ईयर में कितना डेज होता है, 365 डेज होता है। फिर तो शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, 1y = 365d, इस तरह से। फिर ओके, तो द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड ए ईयर।
एक ईयर कब बोलते हैं? एक टोटली अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर काटता है तो उसी को हम बोलते हैं एक ईयर है। और some of the clocks can measure the time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. Microsecond and nanoseconds are the units to express such small units of times. कुछ क्लॉक से मेजर करता है जो स्मॉलर यूनिट से, जैसे हमारे इंडियन का बताया था तो 1000 मिलियन थे, इसमें इसमें भी 1 मिलियन थे, और इवन कोई कोई जो टाइम है बिलियन में भी यूज़ में लिया जाता है। और सब वो स्मॉल यूनिट्स कौन सा है पूछेंगे तो दैट इज़ माइक्रो सेकेंड्स है, और उससे भी छोटा कौन सा है दैट इज़ नैनो सेकेंड्स। जो माइक्रो सेकेंड्स यानी 10⁻⁻⁻6 सेकेंड्स होता है, और नैनो सेकेंड्स यानी 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स होता है फिर। ओके, दिस इज अबाउट द टर्म बता रहे हैं जो माइक्रो सेकेंड्स की, दैट इज 1 माइक्रो सेकेंड के 1 मिलियन ऑफ ए सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड्स को 1 बिलियन ऑफ ए सेकेंड भी बोला जाता है फिर। ओके, सो ये उस ईयर के बाद आता है हिस्ट्री इवेंट्स हम देखते हैं तो सेंचुरीज होता है, और उससे भी ये सेंचुरी का अदर नेम है मिलियंस। ओके, मेजरिंग स्पीड। सो स्पीड का डेफिनेशन देखना, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। ओके, या ये भी बोल सकते हैं डेफिनेशंस, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ टाइम। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड है। और फॉर्मूला क्या है स्पीड का, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे हम यूनिट्स ऑफ स्पीड। तो ऐसे यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है जो स्पीड का पूछेंगे तो मीटर पर सेकेंड, याद रखना है। ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड पूछेंगे तो मीटर पर सेकेंड। ओके, और इससे भी छोटा है प्रैक्टिकल्स में यूज में लिया जाता है जो यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मीटर पर मिनट भी लेते हैं, और किलोमीटर पर आवर भी लेते हैं फिर। सो लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट किसको माना जाता है, दैट इज ऐसे यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड है फिर। ओके, इस बेसिस के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है, न्यूमेरिकल है ये। सो देखो, ए स्कूल बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 9000 मीटर इन 1500 सेकेंड्स, कैलकुलेटेड स्पीड। देखो एक स्कूल बस है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 9000 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने सेकेंड में, 1500 सेकेंड में। सो स्पीड को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कितना है, 9000 मीटर है, और टाइम कितना लिया, 1500 सेकेंड लिया है। तो स्पीड फार्मूला क्या है, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सो दैट्स इज इक्वल टू कितना होगा, 9000 डिवाइडेड बाय 1500। सो कितना आंसर आया, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो टोटल कितना जो स्पीड से गया था वो बस, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं जो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में। कैसे, दैट इज अगर मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 5/18 से, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 18/5 से फिर। ओके, या कैसे आया किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 को, ये बताया गया है। देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है फिर। 1 आवर में कितना सेकेंड्स होता है, 3600 सेकेंड्स होता है। सो हम क्या करना है, उसको 1000 डिवाइडेड बाई 3600 को डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, इसीलिए तो डिवाइड करें तो क्या आया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर में किसके इक्वल होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड में होगा फिर। ओके, एक एग्जाम्पल दिया है देखो, इफ ए स्पीड इन 1 किलोमीटर per hour is to be converted to meter per second, then multiply speed obtained is kilometer per hour by 5/18। फॉर एग्जाम्पल दिया है देखो, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18 एज इट इज़ लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम डिवाइड कर रहे हैं फिर। आंसर क्या आया, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दैट इज 10 एज इट इज लिखेंगे हम, 18/5 को दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा फिर।
इस तरह से अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए करते हैं और मीटर पर सेकंड्स को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से करते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। सो कोई भी व्हीकल कॉन्स्टेंटली स्पीड में मूव नहीं होता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी स्टॉप हो जाता है जर्नी के टाइम में फिर। इसीलिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? सो दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, कितना डिस्टेंस टोटल में कवर किया है और कितना टाइम में, उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एक एग्जांपल देखो आपको दिया हुआ है। सो ए रनर कवर्स द फर्स्ट 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स एंड द रिमेनिंग 100 मीटर इन 8 सेकेंड्स। एक रनर है, एथलेटिक्स मानो कि वो 100 मीटर रेस में 10 सेकेंड में कंप्लीट किया, और 100 मीटर वापस दौड़ा उन्होंने, वो कितना सेकेंड में कंप्लीट किया? 8 सेकेंड में कंप्लीट किया। अब हमें एवरेज स्पीड टोटल कितना जर्नी किया उसको पता करना है, फाइंड आउट करने के लिए एवरेज स्पीड। फार्मूला पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस पता करना है। टोटल डिस्टेंस यानी सबसे पहले 100, उसके बाद 100, फिर 100 + 100 कितना हो गया? 200 मीटर। ओके, ये तो हो गया टोटल जर्नी उसका। सेकेंड देखना, टाइम देखे, टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड लिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 8 सेकेंड लिया, तो 10 + 8 कितना हो गया? 18 सेकेंड हो गया फिर। ओके, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज 200 है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना? 18। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 11.11 मीटर पर सेकेंड आएगा फिर। इस तरह से एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं फिर। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम स्पीड जानते हैं और उसके टाइम के बारे में जानते हैं तो डिस्टेंस भी हम पता कर सकते हैं। सो फार्मूला क्या है डिस्टेंस पता करने के लिए? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, वैसे ही अगर हमें स्पीड भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, दोनों पता है, लेकिन कितना टाइम में कवर किया है, तो ये पता करने के लिए टाइम कितना लिया है तो वो ऑब्जेक्ट कवर करने के लिए, तो उसका भी फॉर्मूला है, दैट इज टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है फिर। ओके, जो दिखाई दे रहे पिक्चर्स में एनिमल्स हैं, जो उसकी स्पीड्स बताए, कौन सा एनिमल्स कितना स्पीडली फास्ट रन करता है। जैसे चीता दिया है 70 किलोमीटर पर आवर, और फॉक्स है 45 किलोमीटर पर आवर है। जैसे एल्क है 45 किलोमीटर पर आवर है, वाइल्ड बीस्ट है 50 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स की जो स्पीड बताया जा रहा है फिर। ओके, स्पीड मेजरिंग डिवाइसेस। सो ये जो डिवाइसेस है ना, ये मोटरसाइकिल रहने दो या बसेस रहने दो या कार्स रहने दो, कोई भी व्हीकल्स रहने दो, उसमें ऊपर फिटेड किया रहता है फिर वो फिर। ओके, सो स्पीडोमीटर का मतलब क्या है? जो कोई भी, ये क्या काम करता है, इट मेजर्स द स्पीड डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में। ये स्पीड को कैलकुलेट करके बताता है किलोमीटर पर आवर में कितना स्पीड में गया, इसीलिए इस डिवाइस को यूज़ में लिया जाता है कि कितना किलोमीटर पर स्पीड में जाने के लिए। डिवाइस का नाम क्या है? स्पीडोमीटर। और ये जो वो एक दिख रहा है, वो जो डिवाइस है वो है वोडोमीटर। ओडोमीटर है, वो मेजर क्या करता है, कितना डिस्टेंस कवर किया व्हीकल, तो व्हीकल से कितना डिस्टेंस कवर किया है ये बताता है जो ओडोमीटर। ओके, और कितना स्पीड में जा रहा है किलोमीटर पर आवर में, वो बताता है स्पीडोमीटर। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं देखना, व्हेन इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस कवर करता जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। से एग्जांपल दे है, देखो आपको डायग्राम भी नीचे दिया हुआ है। देखो 0 से 1 सेकेंड से नीचे लिखा है, जो सेकेंड है एस का मतलब है 1 सेकेंड में कितना कवर किया कोई भी वो ऑब्जेक्ट, 10 मीटर। फिर वापस 1 से 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड ही हुआ टोटली, तो कितना कवर किया? 10 मीटर। वापस 2 से 3 सेकेंड, 1 सेकेंड हुआ टोटली, वापस कितना कवर किया? 10 मीटर। 3 से 4 सेकेंड, सो वापस कितना कवर किया 1 सेकेंड में? 10 मीटर। यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसे जो
मोशन होता है हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन। ओके, तो इसका डेफिनेशन देखना, a body is said to be non-uniform motion when it travels unequal distances in equal interval of time। यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, सो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो एग्जांपल देखना, नीचे डायग्राम दिया है, सो उसके अकॉर्डिंग देखो 0 to 1 सेकेंड्स में, यानी 1 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। वापस 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स है, कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। वापस 2 से 3 मीटर 3 सेकेंड्स में, यानी 1 सेकेंड हुआ टोटली 1.5 मीटर। सो लास्ट में देखो 3 सेकेंड से 4 सेकेंड्स में 1 सेकेंड गैप हो गया, तो कितना कवर किया डिस्टेंस, 3.5 मीटर कवर किया। यानी डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, डिफरेंट होता जा रहा है और टाइम तो सेम है फिर। सो उस ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, दैट इज the object covers unequal distance in equal interval of time। okay, so next topic is distance time graph। so हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं फिर। so उसके रिलेटेड ग्राफ है देखना। so एक्स एक्सिस में हमेशा लिखा जाता है टाइम, दैट इज इन सेकेंड्स। आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है ग्राफ बना हुआ है जो, और वाई एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस इन मीटर। जैसे 10 20 30 40 ये मीटर में है, फिर 1 2 3 4 लिखा है जो वो किस में है, टाइम सेकेंड्स में है। फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ड्रा करेंगे तो वो किस तरह से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर ये याद रखना है, ग्राफ जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो कैसे बनेगा पूछेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ किस तरह से होता है बोल के। फिर ओके, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, अभी बताया था मैंने, टाइम, और सेकेंड्स में रहेगा टाइम। और वाई एक्सिस में क्या दिखाई देगा, डिस्टेंस, और वो किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। सो इसमें डिस्टेंस दिया है देखो 1 2 3 4 5 6 7, और सेकेंड्स दिया है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। अगर हम वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें उस ऑब्जेक्ट पे, तो किस तरह दिखाई देगा, दैट इज नॉन स्ट्रेट लाइन। नॉन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कर्व शेप में रहेगा। ओके, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। और यूनिफॉर्म में कैसे रहेगा ग्राफ पूछेंगे तो स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म में नॉन स्ट्रेट होगा, या आप बता सकते हो कर्व शेप में। ओके, सो नॉन स्ट्रेट में नहीं दिखाई देगा। दिस इज अबाउट दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। फिर ओके, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हुआ, तो हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे फिर। ओके, टिल टेक केयर योर सेल्फ। ओके।